इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी समर चंद्रा मिर्जापुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। समर, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं मिर्जापुर, कितने बजे पहुंचेंगे, क्या कुछ अपडेट है दौरे को लेकर? मझुआ विधानसभा है, उसमें कछुआ है। कछुआ श्री गांधी इंटर कॉलेज के मैदान में वो आएंगे और वहां बने एलिपैड पर उतरेंगे और 1:40 बजे वो सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे और वो लगभग 1 घंटा वहां पे जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो लगभग 10 मिनट वोटरों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद प्रस्थान करेंगे। जी पूनम। बिल्कुल समर, क्योंकि लगातार जिस तरह से जैसे जैसे चुनावी तारीखें नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। ऐसे में अगर मिर्जापुर की बात की जाए, मझुआ सीट पर यहाँ चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, इसे लेकर अगर बात की जाए सियासी समीकरण की समर, तो यहाँ का सियासी समीकरण क्या कुछ रहेगा? देखिए पूनम, मझुआ विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर गजों का राज रहा है। यहाँ से कई लोग मंत्री हुए हैं मझुआ विधानसभा से, तो इसको वीआईपी सीट माना जा रहा था। लेकिन बाद में जो मझुआ विधानसभा क्षेत्र है जिसकी उपेक्षा होने लगी और वहां पर विकास वगैरह का भी कुछ काम ढीला होने लगा, तो फिर ये सामान्य सीट हो गया और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से रमेश बिंद 3 बार विधायक रहे और उसके बाद भाजपा 2017 में सुष्मिता मौर्य ने खाता खोला और 2022 में डॉक्टर विनोद बिंद भी यहाँ से विधायक हुए, लेकिन उनको भदोही से टिकट मिल गया तो वो सांसद हो गए। तो यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण ये मझुआ सीट है। यहाँ पर बड़े दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। यहाँ पर अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल और यहाँ के जो चुनाव प्रभारी मंत्री है अनिल राजभर, इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, तमाम मंत्री यहाँ पर लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री यहाँ पर दौरा कर चुके हैं और यहाँ के वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों को ये तकलीफ है कि उनके जो ब्राह्मण प्रतिनिधि हैं उनको टिकट नहीं दिया गया, तो ब्राह्मण काफी नाराज हैं। और सुष्मिता मौर्य 5 साल यहाँ पर विधायक थी, तो काम को लेकर भी वहां पर नाराजगी है ब्राह्मणों की। तो इस बार बसपा ने ब्राह्मण चेहरा उतारा है, दीपक तिवारी को उतारा है जो बसपा से है और वो ब्राह्मण और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है उसको साधने की कोशिश में है। वहीं पर ब्राह्मण के बाद बिंद बहुल यहाँ क्षेत्र है, दलित है, तो समाजवादी पार्टी से जो डॉक्टर रमेश बिंद थे, ये 3 बार विधायक रहे, इनकी बेटी ज्योति बिंद यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो वो भी यहाँ पर समीकरण बैठा रहे हैं कि जो बिंद वोट है और जो सपा के वोट हैं उनको साधा जाए। वहीं पर सुष्मिता मौर्य जो भाजपा की कैंडिडेट है, लगभग 20,000 मौर्य और कुशवाहा यहाँ पर वोट है और वैश्य हैं, तो भाजपा अपने जो परंपरागत वोट है उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस चुनाव में विजय हो जाए। और तमाम लगभग आधा दर्जन से मंत्री यहाँ पर दौरा कर चुके हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज योगी आदित्यनाथ भी मझुआ क्षेत्र में यहाँ पर चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि जातीय समीकरण को साधना इसलिए भी जरूरी हो जाता है समर। 2024 लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो उससे भी काफी कुछ सबक बीजेपी ने सीखा है, क्योंकि इतना अच्छा प्रदर्शन बीजेपी उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाई थी। तो ऐसे में पूरी जी जान लगाकर यहाँ मेहनत की जा रही है बीजेपी की ओर से, और जो जाति का मुद्दा रहता है वो हर चुनाव में रहता है समर, और ऐसे में हर जोड़ घटाव करके बीजेपी ने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं ताकि इस बार अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का रहे और साथ ही साथ जो 2027 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर है वो भी कहीं ना कहीं साफ नजर आए इस बार। देखिए पूनम, यहीं से ये उपचुनाव से ही 2027 के चुनाव का तस्वीर बनेगी और यहाँ पर बीजेपी पूरी तरह दावा कर रही है कि बीजेपी की सीट निकलेगी। जो प्रदेश में 9 जिलों में ये उपचुनाव हो रहा है, लगभग 7 सीटों का उसमें बीजेपी, हालांकि 9 सीट पर वो बोल रहे हैं कि हमारी सीट निकलेगी, लेकिन जहां तक प्रयास लगाया जा रहा है लोगों का कहना है कि 7 सीट बीजेपी को मिलेगी। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये जो मझुआ विधानसभा का सीट है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, मुख्यमंत्री बराबर यहाँ आते रहते हैं,
विद्या कॉरिडोर है और यहाँ पर अनुप्रिया पटेल की भी प्रतिष्ठा दांव पर है, उनको इस सीट को निकलवाना है। तो लगातार क्षेत्र में ये लोग चौपाल आदि करके और वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर जो बसपा के लोग हैं और सपा के लोग हैं वो भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो ब्राह्मण वोटरों को जो नाराज हैं उनको और दलित वोटर जो परंपरागत हैं उनको साधने के लिए दीपक तिवारी लगातार 3 महीने से मैदान में है। वहीं पर सपा जो रमेश बिंद का ये मझवा विधानसभा गढ़ माना जाता है, वो 3 बार विधायक रहे हैं और सपा ने आज तक यहाँ से खाता नहीं खोला है। हालांकि रमेश बिंद की बेटी है जो ज्योति बिंद इस समय सपा से चुनाव मैदान में है, तो वो भी अपना परंपरागत जो वोट है उनका सेंध है वो मारने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार क्षेत्र में ये लोग भ्रमण कर रहे हैं। जी पूनम, बिल्कुल, तो कांटे की टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही देखी जा रही है। समर जी देखिए, कांटे की टक्कर तो है ही है, बीजेपी और सपा से टक्कर है। वहीं पर दीपक तिवारी जो कि ब्राह्मण नाराज है उनका फायदा लेने के लिए लगभग 1,15,000 यहाँ पर ब्राह्मण है और ब्राह्मण चेहरा को वो किसी तरह रिझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने और मतलब सीट निकले। और वो लगातार जो बहुजन समाज पार्टी के दलित वोटर हैं उनको और ब्राह्मणों को लगातार रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। वहीं पर सपा जो है, सपा भी अपना जो परंपरागत उसका वोट है, यादव हैं और बिंद हैं, इनको लेकर चलने की कोशिश कर रही है कि ये वोट अगर हमको मिल जाएंगे। तो तीनों प्रत्याशी अपना जोड़ तोड़ कर रहे हैं और तीनों उम्मीद जता रहे हैं कि सीट हमारी निकलेगी। अब ये देखना होगा कि 20 तारीख को जनता किधर वोट देती है और किसको जीत का बिल्कुल समर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।